तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को राम का चरित्र चित्रण बताने वाला हूं और ये जो चरित्र चित्रण है आपको कर्मवीर भरत खंड काव्य में पढ़ना है। ठीक है, तो जिनके भी जिले में कर्मवीर भरत खंड काव्य चलता है उनको राम का चरित्र चित्रण तैयार कर लेना है, क्योंकि इसके नायक कौन है तो भरत है, लेकिन राम जी भी इसमें प्रमुख पात्र के रूप में भूमिका निभाते हैं। इसलिए राम जी का भी क्या करना है, चरित्र चित्रण तैयार कर लेना है, क्योंकि इनका भी चरित्र चित्रण पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो कैसे लिखना है, कितना लिखना है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो कवि लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक द्वारा रचित खंड काव्य कर्मवीर भरत के नायक भरत हैं। ठीक है, इस खंड काव्य के नायक भरत हैं, जिनका मैंने चरित्र चित्रण आपको बता दिया है। परंतु फिर भी राम के कारण ही भरत के चरित्र का विकास होने से राम भी महत्वपूर्ण पात्र बन गए हैं। इनके चरित्र की चारित्रिक जो विशेषताएं हैं वह निम्न है या निम्नलिखित है। सबसे पहली विशेषता क्या है, उद्यात गुणों से संपन्न एवं रघुकुल का गौरव। ठीक है, क्या है, उद्यात गुणों से संपन्न एवं रघुकुल का गौरव। इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखना है आपको कि राम समस्त श्रेष्ठ गुणों से संपन्न है, वह शक्ति, शील और सौंदर्य के सागर हैं। उनके हृदय में दया, करुणा, ममता, सहनशीलता तथा कल्याणकारी भावनाओं का निवास है। उनकी शक्ति, साहस और पौरुष के समक्ष दानव मानव कहीं ठहर नहीं पाते। उन्हें अपने इन्हीं गुणों के कारण वह रघुकुल के आदर्श हैं तथा सभी के प्यारे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा उदात्त गुणों से संपन्न एवं रघुकुल के गौरव। अगली हेडिंग है दृढ़ता पूर्वक कर्तव्य पालन करने वाले। क्या है, दृढ़ता पूर्वक कर्तव्य पालन करने वाले, यानी ये अपने कर्तव्यों का जो पालन था वो दृढ़ता पूर्वक करते थे। तो क्या लिखेंगे कि राम दृढ़ निश्चयी हैं। दृढ़ निश्चयी का मतलब जो कह देते थे उसे करके दिखाते थे और कभी भी कर्तव्य के पथ से पीछे नहीं हटते थे। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई काम उन्होंने कह दिया कि मैं करके रहूंगा तो उससे पीछे हट जाए, ऐसा नहीं था। कैकेयी के समझाने पर वह सहर्ष वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इनको एक बार जब कहा गया था कि आपको 14 वर्ष का वनवास है, तो ये ऐसा नहीं कहते कि मैं नहीं जाऊंगा, या बहुत लोग इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये नहीं रुके और ये 14 वर्ष के लिए वनवास काटने के लिए चले गए। ठीक है, आगे लिखना है कि बाद में भरत उन्हें अयोध्या वापस लौटने के लिए कहते हैं तो वह दृढ़ता पूर्वक अपने प्रण पर डटे रहते हैं। उन्हें अपने पिता के वचनों की, कुल की, मर्यादा की तथा माता की शिक्षा का स्मरण है, यानी कि ध्यान है, अतः वह दृढ़ता पूर्वक कर्तव्य पथ पर चलते रहते हैं। यानी भरत जो है उन्हें लेने के लिए वन में जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, मैं 14 वर्ष का वनवास काट करके ही अयोध्या वापस आऊंगा। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि ये दृढ़ता पूर्वक कर्तव्य पालन करने वाले थे। फिर तीसरी हेडिंग आपको लिखना है कि भरत के प्रति अगाध स्नेह, यानी ये भरत से बहुत प्रेम करते थे। जिस प्रकार भरत की भक्ति राम के प्रति अटूट है, उसी प्रकार राम के मन में भी भरत के प्रति अगाध स्नेह है। जब भरत सभी को साथ लेकर सेना सहित चित्रकूट पर आते हैं तो लक्ष्मण को भरत की निष्ठा पर संदेह होता है, परंतु राम को तनिक भी संदेह नहीं हुआ, क्योंकि वह भरत को अच्छी प्रकार समझते थे और भरत के लिए वह अपयश भी स्वीकार कर सकते थे। यानी एक बार लक्ष्मण को तो संदेह हुआ था भरत पे, लेकिन राम जी को कभी भी उन पे संदेह नहीं हुआ, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था और अगाध स्नेह था। यानी वो उन पर पूर्ण विश्वास करते थे और उनसे प्रेम करते थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरा हेडिंग। तो आपको यही 3 हेडिंग्स आपको लिखने हैं पेपर में। अगर इतना आप पेपर में लिख देंगे तो 1 नंबर भी आपका नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके जिले में कर्मवीर भरत खंड काव्य चलता है तो इस चरित्र चित्रण को आपको तैयार कर लेना है। देखिए, खंड काव्य का सारांश आपको पढ़ लेना है, भरत का चरित्र चित्रण पढ़ लेना है और राम का चरित्र चित्रण पढ़ लेना है। 3 क्वेश्चन अगर आपका तैयार है तो एक न एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।